हेलो एवरीवन, आई एम अजय एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 64 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 64 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो ने शिकामारु को एकदम नीचे फेंक दिया है। वो बेचारा ऐसे सोच रहा है कि नारुतो हमेशा ऐसे क्यों करता है, ये अजीब ही इंसान है। मतलब मैं बैकआउट करने वाला था और इसने मुझे नीचे फेंक दिया, अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। सब लोग ऐसे ऑडियंस में सब लोग उसके ऊपर ऐसे सामान फेंक रहे हैं कि ये हमें इसका मैच नहीं देखना। सासुके को बुला बारी जो है वो बोलती है क्यों तुम डर गए क्या? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अब तो मैं बैकआउट नहीं कर सकता। एक लड़की से मेरा फाइट है और मैं अगर पीछे हट गया तो सब क्या ही बोलेंगे कि ये लड़की से डर गया, अब तो मुझे फाइट करना ही पड़ेगा। हमारी जो एकदम से ऐसे दौड़ के आती है, वही फर्स्ट मूव करती है, वो एकदम से आकर के अटैक करती है उस पर और तभी दिखाते हैं कि वो एकदम से गायब हो जाता है। तो बोलती है अरे ये कहाँ चला गया? तो ना एकदम से ऐसे पेड़ पे छुप गया था। फिर सब लोग ऐसे देख रहे कि हाँ ये एक लड़की से डर गया, ऐसे छुपा हुआ है। टिमारी जो है वो एकदम से सोच रही है कि ये एकदम शैडो पोजीशन में कितना मास्टर है, ये मुझे वही कर सकता है, इसलिए ये एकदम से छुपा हुआ है ताकि कहीं से भी ये शैडो से मुझे पोजेस कर सके। बस मुझे इसके शैडो से बचना है। तो एकदम से ऐसे वो सेंटर में खड़ी है और वो पूरा अपना ऐसे दिमाग लगा रही है। शिकामारु की जो इंस्ट्रक्टर है ना, वो ऐसे बात कर रहे हैं कि ये ना स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ही मास्टर है। मतलब मैं इसके साथ कितनी बार खेला हूँ ना, इसने मुझे गेम में हर बार हरा दिया है। तो मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेटजी पक्का कर रहा होगा अंदर में। फिर शिकामारु ना एकदम से पेड़ से पीछे से निकलता है और वो एकदम से ऐसे अपना शैडो ऐसे निकालने लगता है। तो टिमारी एकदम से पीछे दौड़ते दौड़ते पीछे भाग आती है और बोलती है कि अच्छा, वो पूरा कैलकुलेट करती है कि इसका शैडो कहाँ तक आ सकता है। वो पूरा बोलती है कि तुम्हारा शैडो पोजीशन उस पर काम नहीं करेगा। वो पूरा कैलकुलेट वगैरह करके बोलती है कि ओके, अगर मैं यहाँ रही तो ये मुझे कुछ नहीं कर पाया। तभी शिकामारु जो एकदम ऐसे हैंड साइन करके पूरा ऐसे कुछ सोच रहा होता है। तो तभी फिर उसके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि ऐसा हैंड साइन इसने कर लिया, मतलब ये बहुत अच्छा सा स्ट्रेटजी बना रहा है। तो फिर एकदम से सब लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ करेगा कि नहीं। तभी टिमारी फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन शिकामारु फिर से एकदम पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये छुप क्यों रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। फिर शिकामारु जो फिर से अपना ऐसे शैडो भेजता है। टिमारी फिर से पीछे से भाग आती है और तभी ना एकदम से कांकुरो चिल्लाता है टिमारी ऊपर देखो। और वो ना शिकामारु जो क्या किया था ना, उसने अपने जैकेट से ऐसे ऊपर बना करके उसने उस शैडो को भेजा था। तो टिमारी एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये शैडो ऐसे भी बना रहा है। और वो पीछे पीछे भागते भागते एकदम से जाती है, एक जगह जाकर के रुक जाती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो एकदम से इधर इसका ध्यान दे रही थी, बट ये शैडो ऊपर से भी बना के ऐसे भेज रहा है, मुझे इससे भी बचना पड़ेगा। फिर टिमारी उसको बोलते हैं कि तुम कितना भी शैडो बना के मेरे पास भेज दो ना, मैं तुम्हारी चंगुल में नहीं फंसने वाली। टिमारी ना उसको ऐसे शैडो क्लोन से उसको भटकाने का कोशिश करती है और ऐसे वो हैंड साइन ऐसे कुछ करती है तो उसका हाथ नहीं मूव होता है। तो बोलती है अरे मेरा हाथ क्यों नहीं मूव हो रहा है। फिर एकदम से वो शिकामारु बोलते हैं कि तुम फंस गई ना। तो बोलती है अरे तुम्हारा तो शैडो आया भी नहीं, तुमने मुझे फंसाया कैसे। तो शिकामारु बोलते हैं तुम अपने पीछे देखो। टिमारी के पीछे ना होल रहता है और वो होल के थ्रू ऐसे आकर के ना वो शैडो उसको पजेस्ट कर लेता है। मतलब एकदम से टिमारी कंफ्यूज हो जाती है कि तुमने ऐसे किया कैसे। शिकामारु का जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोलता है मैंने बोला था ना ये स्ट्रेटजी बना रहा है, देखो इसने होल के थ्रू अपना एकदम से शैडो भेज करके उसको फाइनली पजेस्ट कर लिया। मतलब ये लिटरली मास्टर है इसमें। इसका आईक्यू ना एकदम 200 से भी ज्यादा है। तो मतलब इसको बीट करना ना बहुत ही मुश्किल है। हमारी एकदम से वो सैड हो गई है कि इसने मुझे पजेस्ट कर लिया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब जैसे जैसे शिकामारु कर रहा था अपना हैंड, वो भी अपने हैंड को ऐसे ऊपर उठाती है। फिर शिकामारु अपना हैंड ऐसे ऊपर करता है और बोलता है कि मैं बैकआउट कर रहा हूँ। तो बोलती है क्या? तो सब लोग ऐसे देखते हैं अरे ये बैकआउट क्यों कर रहा है। वो बोलता है मैंने अपना शैडो इतना यूज कर लिया कि मेरे पास अब एनर्जी बची ही नहीं है। तो मैं ये 10 सेकंड के लिए रहेगा तो इसमें मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। मैच में बैकआउट कर रहा हूँ और तुम ये मैच जीत गए। जैसे उसके बारे में सोच रहे कि अरे इसने इतने अच्छे से फाइट किया था, ये बैकआउट क्यों कर रहा है पता नहीं। और फाइनली ये मैच जो है वो टिमारी जीत जाती है। ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया। ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में ये जो पूरा मैच था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब लिटरली मजा आ गया। मैं शिकामारु को एक एवरेज बंदा समझती थी। मैं सोचती थी कि ठीक है ये शैडो पजेस्टी तो कर सकता है, किसी को अपने वश में कर सकता है, फाइन। इस लेवल का भी स्ट्रेटजी बना सकता है, मुझे पता नहीं था। मतलब उसके इंस्ट्रक्टर ने भी बोला कि उसका आईक्यू जो है 200 से भी ज्यादा है। तो टिमारी को ऐसे कंफ्यूज करके रखा था कि वो ऐसे शैडो भेज रहा है, वो ऐसे ऊपर से भेज रहा है। और वो उसमें एकदम से कंफ्यूज हो गई। वो पूरा कैलकुलेशन की थी, फिर भी वो हार गई एंड में जाकर के। और वो एकदम से होल के थ्रू ऐसे अपना शैडो निकाल करके, मतलब जिसमें से नारुतो एक जगह गिरा था ना, तो एक जगह नारुतो गिरा था और दूसरे होल में से जब वो ऐसे निकल करके उसने निजी को मारा था, तो वो दोनों होल का उसने यूज किया एकदम से। एक होल से ऐसे अंदर जाकर के और दूसरे होल से ऐसे निकल करके उसने फाइनली उसको पजेस्ट कर लिया। मतलब लिटरली मजा आ गया। बोला भी कि मैंने 200 से ज्यादा स्ट्रेटजी बना लिया है तुम्हें हराने के लिए, बट एंड में जाके वो ऐसे हार गया, उसने बैकआउट कर लिया। इसके लिए मैं थोड़ा उससे डिसअपॉइंट हो गई लास्ट में जाकर के। बट ओवरऑल ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का एक ही बेस्ट मोमेंट था जब एकदम से वो पीछे से एकदम होल में से निकल करके उसने उसको पजेस्ट कर लिया। मतलब टिमारी पूरा कंफ्यूज हो रही थी कि इसने कैसे किया और फाइनली वो पीछे से ऐसे निकल करके उसने उसको पजेस्ट कर लिया। तो मजा आ गया लिटरली। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि एवरेज मैच होगा, क्या ही इसमें खास होगा। बट ये मैच मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं 1 पॉइंट कम दे रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा मुझे बोरिंग लगा, लेकिन एंड में जाकर एकदम मजा आ गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा लिटरली। तो उस बेसिस में मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 9 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 65 में। टिल देन बाय बाय।